वैसे आज हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजोत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 को। और इससे पिछली वाली वीडियो पर ज्यादातर लोगों के ये कमेंट आए थे कि अब से आप टेलीग्राम पर जुजोत्सु काइसन के आगे के एपिसोड अपलोड करोगे या फिर नहीं, या फिर एक्सप्लेन वीडियो ही लाओगे। तो मैं उन्हें बता दूं कि एक्सप्लेन वीडियो भी आएंगे और साथ में एपिसोड भी आएंगे। जिन्हें जल्दी देखना है वो एक्सप्लेन वीडियो देख सकता है या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर के कुछ टाइम बाद एपिसोड को भी देख सकता है। एंड अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस एपिसोड की हम शुरुआत में देखते हैं कि माकामारू और माइतो एक दूसरे के साथ में लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। और माकामारू यहाँ पर सोचता है कि मेरे यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सातोरू गोजो। और अगर मैं सातोरू को शिबुया प्लान के बारे में बता दूंगा तो इसके बदले में सातोरू मुझे आकर के बचा लेगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर माइतो को खत्म करना होगा। और ये सब सोच करके माइतो अपने 1 साल की इकट्ठा की हुई कर्स एनर्जी को लगा देता है, जिसके जरिए वो यहाँ पर एक लेजर फायर करता है। वो लेजर इतने ज्यादा पावरफुल होती है कि जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। और इस लेजर से माइतो बच तो जाता है, लेकिन उसके शरीर का काफी ज्यादा हिस्सा जल जाता है। और फिर यहाँ पर माइतो कहता है कि तुम मेरे ऊपर लगातार फायर करके मेरी कर्स एनर्जी को खत्म करना चाहते हो। और देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कर्स एनर्जी किसकी खत्म होती है, मेरी या फिर तुम्हारी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माकामारू माइतो पर हमला करता है, लेकिन फिर से यहाँ पर माइतो बच जाता है। और फिर माकामारू सोचता है कि मैं रोबोट के हमले से माइतो के सोल को नहीं हरा सकता, और मेरे पिछले वाले हमलों के जरिए माइतो को अब इसके बारे में भी पता चल चुका है। और फिर उसके बाद माकामारू लगातार माइतो पर हमला करते जाता है, लेकिन माइतो हर बार बच जाता है। और फिर माइतो बचते बचते पानी के अंदर कूद जाता है और उसके बाद में वो मछली बन जाता है। और फिर माकामारू अपनी 2 साल की बचाई हुई कर्स एनर्जी को एक साथ लगा देता है और काफी बड़ा विस्फोट करता है, लेकिन इससे भी माइतो बच जाता है। और फिर माकामारू कहता है कि मुझे मालूम है कि माइतो तुम अब भी हमला करना नहीं छोड़ोगे। और इसी चीज का फायदा उठा करके माकामारू एक डिवाइस को माइतो के ऊपर लगाने की सोचता है। और इसके बाद में माइतो यहाँ पर आकर के माकामारू के रोबोट में एक जोरदार पंच मारता है। और फिर माकामारू सोचता है कि अगर मैंने ज्यादा देर की तो ये रोबोट भी टूट जाएगा। और ऐसा सोच करके माकामारू रोबोट के अंदर डिवाइस को शूट करने के लिए रेडी करता है। और फिर माकामारू कहता है कि मेरे पास 4 मौके हैं, लेकिन मुझे पहली बार में ही करना है। और उसके बाद माकामारू माइतो के ऊपर टारगेट लॉक करता है और शूट कर देता है। और जैसे ही वो डिवाइस जाकर के माइतो के ऊपर लगता है तो माइतो का हाथ उड़ जाता है। और ये देख करके तो माइतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठा करके माकामारू एक जोरदार किक मारता है उसे, जिससे माइतो काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। और फिर माइतो देखता है कि माकामारू के हमले से उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और फिर माकामारू दोबारा से हमला करने के लिए माइतो के ऊपर जाता है, तो माइतो यहाँ से चिड़िया बन करके उड़ जाता है। और फिर माकामारू देखता है कि माइतो का हाथ अब पहले जैसा हो चुका है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गेटो दूर से इन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। और यहाँ पर गेटो सोचता है कि अब माकामारू पहले से काफी ज्यादा अच्छा लड़ रहा है। माकामारू भले ही कुछ समय के लिए, लेकिन स्पेशल ग्रेड जितनी कर्स एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब कि माकामारू जानता है कि माइतो को कैसे हराना है। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि माकामारू अपनी पूरी कर्स एनर्जी का यूज करता है, जिससे कि वो एक लेजर बीम छोड़ता है और वो लेजर बीम माइतो का पीछा करने लगती है। और फिर माइतो बार बार पे अपनी बॉडी को चेंज करता है ताकि वो लेजर बीम से बच सके, लेकिन वो लेजर बीम माइतो के पीछे ही पड़ जाती हैं। और फिर माइतो सोचता है कि आखिरकार माकामारू का ऐसा कौन सा हमला था जिससे उसकी सोल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और इसके बाद में माइतो माकामारू के रोबोट पर जा करके उसकी वायर को काट देता है, जिसके बाद में रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और माकामारू की लेजर बीम आकर के रोबोट को ही लगती है। लेकिन माकामारू माइतो को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और माइतो के ऊपर एक जोरदार पंच देता है, और उस हमले से माइतो काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। और फिर माकामारू सोचता है कि मेरे पास एक और मौका है कि मैं माइतो के ऊपर हमला कर सकता हूँ और मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा और बहुत ही जल्दी सभी लोगों से मिल सकूंगा। लेकिन माकामारू जैसे ही माइतो के ऊपर हमला करने वाला होता है तो यहाँ पर माइतो अपना डोमेन एक्सपेंशन सेल बॉडी पॉइंट ऑफ परफेक्शन यूज करता है, जिससे होता है कि माइतो के मुंह से काफी सारे हाथ निकल करके आते हैं जो माकामारू और उसके रोबोट को कैद कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि माइतो के सामने माकामारू का रोबोट पड़ा हुआ है। और फिर माइतो यहाँ पर कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो तुम्हें भी समझ में आ गया होगा, माना कि मैं तुम्हारी बॉडी को छू नहीं सकता, लेकिन मेरे डोमेन के अंदर आने के बाद उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर माकामारू का रोबोट पूरी तरह से बंद पड़ चुका है और माकामारू अंदर बैठे बैठे सोचता है कि मेरे पास यही सबसे अच्छा मौका है कि मैं अपने कर्ज को माइतो के ऊपर यूज कर सकता हूँ। और माइतो आगे माकामारू से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं अपना डोमेन एक्सपेंसिव नहीं कर सकता हूँ, और अभी हेलोवीन में 10 दिन बाकी हैं और मैं बड़े ही आराम से अपनी कर्स एनर्जी को फिर से हील कर लूंगा। और माकामारू अंदर बैठे बैठे सोचता है कि अभी भी मेरे पास 2 डिवाइस हैं। और हम देखते हैं कि माइतो आगे जा रहा होता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि माकामारू का रोबोट उठ करके माइतो के ऊपर डिवाइस से हमला करता है, जिससे माइतो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और इस हमले से माइतो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और माइतो का डोमेन भी टूट जाता है। और जिसे देख करके गेटो कहता है अच्छा ये सिंपल डोमेन है जो कि किसी भी तरह की कर्स एनर्जी को रोक सकता है, और इस टेक्निक के जरिए सातोरू गोजो को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और गेटो इस टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा सिंपल है, अगर हम कर्स एनर्जी को डोमेन के अंदर से ही इस्तेमाल करें तो हम काफी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए माइतो को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और फिर माकामारू गेटो को चैलेंज करते हुए कहता है कि मैंने माइतो को खत्म कर दिया है, अब इसके बाद तुम्हारी बारी है।
और मेकामारू सोचता है कि अब भी मेरे पास सिंपल डोमेन और 9 साल जितनी कर्स एनर्जी मौजूद है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि माहितो मेकामारू को रोबोट से पीछे से हमला कर देता है, जिससे मेकामारू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और मेकामारू यहाँ पर चौंकते हुए कहता है कि मैं माहितो को मारने में असफल हुआ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी मेरे पास एक सिंपल डोमेन मौजूद है और ये मैं खुद माहितो के अंदर घुसेड़ दूंगा। जिसके बाद मेकामारू यहाँ पर अपने किसी दूसरे रोबोट के अंदर चला जाता है और माहितो के ऊपर हमला करता है। और माहितो लगातार मेकामारू के ऊपर हमला करता है, लेकिन मेकामारू बचते हुए माहितो के आगे से हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि माहितो यहाँ पर हंस रहा होता है और उसकी बॉडी जलते जलते हिल भी होने लगती है। और जैसे ही मेकामारू माहितो के पास में पहुंच जाता है और यहाँ पर मेकामारू खुद सामने से आकर के माहितो के ऊपर हमला कर देता है। और अगले सीन में हमें देखा जाता है कि मीमा मेकामारू के साथ में बैठी हुई है और मीमा के हिसाब से मेकामारू अब भी सो ही रहा है कि वो इससे मिलना चाहती है। और एक्सचेंज इवेंट के बाद में काफी सारे स्टूडेंट एक दूसरे के पास में आ गए हैं, लेकिन वो उसके और भी पास आना चाहती है और साथ ही वो उसके असली शरीर से भी मिलना चाहती है। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि माहितो मेकामारू को मार देता है और अब दोनों यहाँ पर ये बात करते हैं कि अब ये तैयार है और आज से 10 दिन बाद शुरू होगा मेन इवेंट। और आगे हमें सीधा हैलोवीन इवेंट यानी कि 10 दिन बाद का दिखाया जाता है। और 7 बजते ही यहाँ पर कोई कर्स यूजर बैरियर लगा देता है और इस बैरियर के अंदर आम इंसान आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते, सिर्फ जुजुत्सु सोर्सर ही इस बैरियर के अंदर बाहर जा सकते हैं और बैरियर के अंदर किसी भी तरह का सिग्नल नहीं है। और फिर यहाँ पर दूसरा सीन चेंज होता है जिसमें होते हैं माकी, नोआरा और नाओमितो ज़ेनन जो कि ज़ेनुन फैमिली का हेड है। और दूसरी साइड में हम पांडा और असूया की टीम को देखते हैं और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बैरियर के अंदर फंसे हुए लोग काफी ज्यादा घबरा रहे थे और वो सातरू गोजो को अंदर लाने की बातें कर रहे थे और उन सभी लोगों को तो ये तक नहीं मालूम था कि आखिरकार सातरू गोजो है कौन। और जैसे ही सातरू गोजो इस बैरियर के अंदर आता है तो ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।